हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर हाजिर हूँ गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय का दूसरा पार्ट लेकर। और अगर जिसने पहला पार्ट अभी नहीं देखा है तो उसे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में ऐड है हिस्ट्री वाले, तो उसमें जाके पहला पार्ट देख के फिर आइएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज देखते हैं जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे, आज हमारा उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, यानी ब्रिटिशर्स का जब भारत में कब्जा था तो सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय में हुआ। डलहौजी के समय में, लिटन के समय में, डफरिन के समय में, या फिर कर्जन के समय में। तो किसके समय में हुआ सबसे अधिक विस्तार। ये हुआ डलहौजी के। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। डलहौजी के शासनकाल में लगभग 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख वर्ग मील, 2.5 लाख वर्ग मील इतना क्षेत्र ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया। कंपनी के जो ब्रिटिशर्स कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधीन इतना क्षेत्र आ गया। और डलहौजी ने एक PWD यानी सार्वजनिक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना भी की थी। डलहौजी ने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की, सार्वजनिक कार्य विभाग का। इसके पहले सार्वजनिक कार्य कौन देखता था। सैनिक बोर्ड था। जो सैनिक बोर्ड बना था वह इससे पहले जब PW डलहौजी के द्वारा नहीं लाया गया था तो इसके पहले सैनिक बोर्ड द्वारा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का काम देखा जाता था। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ, यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू हुआ। तो बताइएगा आप सभी लोग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लॉरेंस, या फिर हेनरी हार्डिंग। तो किसके शासनकाल में लागू हुआ। ये हुआ कैनिंग के, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। और इनमें कब लागू हुआ। 1856 में। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के बाद कैनिंग के शासनकाल में ये विधवा विवाह पुनर्अधिनियम लागू हुआ। और हम देखते हैं कि पश्चिमी भारत में कुछ नेता थे जो कि पश्चिमी भारत में विधवा जो कल्याण के लिए विधवाओं के, उसमें कुछ नेता थे, हम देख लेते हैं उनके कौन कौन थे वो। एक तो थे विष्णु शास्त्री, और कौन दूसरे हो जाएंगे। धोंदो केशव कर्बे। ये दो प्रमुख नेता थे पश्चिमी भारत के जो विधवाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। और इनके द्वारा ही, धोंदो केशव कर्बे के द्वारा ही विधवा आश्रम की स्थापना की गई। विधवा आश्रम की स्थापना की गई। कब की गई। 1899 में। 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था। इलाहाबाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आया था और वो इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया। किस गवर्नर ने। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग, या बर्नहम, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने सुनाया था। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़कर इलाहाबाद में सुनाया गया था। और ये कब आया था। ये घोषणा पत्र कब आया था। 1858 में। 1858 में ये घोषणा पत्र आया था। और इसमें क्या था। इसमें जो है ब्रिटिश कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश सरकार का शासन यहाँ पे लागू किया गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1857 की एक महान क्रांति हुई थी। 1857 की महान क्रांति हुई थी, उसी का यह परिणाम था कि महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र भेजा गया कि अब कंपनी का शासन भारत से समाप्त होता है और ब्रिटेन का शासन लागू होता है। ओके, और ठीक है मित्रों, तो चलते हैं। और उसी के शासन में जब घोषणा पत्र आया था तो उसी के हिसाब से जब ब्रिटेन का शासन लागू हुआ भारत पर, ब्रिटिश सरकार का, तो प्रथम वायसराय कौन बना था। प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था।
भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग को वही बनाया गया था, ठीक है, और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया। ओके, चलिए अगले में क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? बताइएगा इनमें से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? अभी हमने बताया कैनिंग, क्लाइव, कॉर्नवालिस या रिपन। कौन हो जाएगा? ये कैनिंग हो जाएगा 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अनुसार, ठीक है। ये लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का समाप्त किया? एलन बरो, कॉर्नवालिस या जॉन सोर या विलियम बेंटिक? तो किसने दास प्रथा को समाप्त किया था? किसके द्वारा हो जाएगा? ये एलन बरो के द्वारा। और कब हुआ? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में भारत से दास प्रथा को समाप्त किया गया और ये एलन बरो के द्वारा किया गया। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1842 से 1844 तक था और ये अपने शासनकाल में भारत से दास प्रथा समाप्त किया। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? बताइएगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? लॉर्ड वेलेजली, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, या फिर कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, डलहौजी, सहायक संधि, कैनिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा? यह हो जाएगा कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त किया गया, ठीक है। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया और लागू कब हुआ? यह 1793 में लागू हुआ। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये लागू हुआ अस्थायी बंदोबस्त। चलिए मित्रों, और अस्थायी बंदोबस्त में होता क्या था? आप हमें बताइएगा अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता था? कि राजस्व दर जो था, यानी कर जो वसूला जाता था किसानों से, वह अस्थायी कर दिया गया और जो है कर वसूलने के लिए जमींदार रखे गए, यानी किसानों से जमींदार वसूलता था, उसके बाद कंपनी को देता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंपनी तो जमींदार को रखता था, जमींदार, और जमींदार किसान से राजस्व वसूलता था। और इसमें भूमि का मालिक कौन होता था? भूमि का मालिक जमींदार को ही बनाया गया कि भूमि का मालिक ये जमींदार होगा। अगर किसान राजस्व नहीं दे पाते किसी कारणवश, तो उनकी जमीनों को जमींदारों द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। और इसमें सूर्यास्त का नियम लागू हुआ था। इस सूर्यास्त का नियम क्या था? सूर्यास्त का नियम 1794 में लागू किया गया। इसमें जो होता था कि जमींदार जो थे एक निश्चित समय पर अंग्रेजों को राजस्व संग्रह करके प्रदान करते थे, देते थे, ठीक है। और चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें सहायक संधि कौन हो जाएगी? सहायक संधि बेलेजली द्वारा, ठीक है, बेलेजली द्वारा। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के द्वारा, डफरिन के शासनकाल में, ओके। और इसमें हो जाएगा सर जॉन सोर हो जाएगा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के लिए। ओके मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? बताइएगा अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या फिर जॉन सोर? तो किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ। और सहायक संधि बेलेजली और चतुराईपूर्ण निष्क्रियता ये जॉन सोर के शासनकाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। पेशवाई को कब समाप्त किया गया, यानी पेशवा पद को कब समाप्त किया गया? 1802 में, 1818 में
या 1858 में या फिर 1861 में? कब समाप्त किया गया पेशवाई पद? 1818 में। 1818 में पेशवाई पद को समाप्त कर दिया गया। और ये किसके शासनकाल में हुआ? ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। क्यों हुआ? क्योंकि जो आंग्ल मराठा युद्ध तीसरा था, ये कब से कब तक हुआ था? 1817 से 1818। ठीक है, 1817 से 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें पेशवाई पद को समाप्त कर दिया गया। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, सर जॉनसूर आंग्ल नेपाल युद्ध, या लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, या लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? तो आप बताइएगा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग, अभी हमने पिछले बताया कि उसमें तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हेस्टिंग था, हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। और बेलेजली सहायक संधि प्रणाली इसके शासनकाल में आया। सर जॉनसूर आंग्ल नेपाल युद्ध नहीं हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। और ये कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त कब आया? अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ 1793 में। 1793 में। और आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? ये हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। ठीक है, ये जो है जहां सो नहीं हुआ, यहाँ हेस्टिंग हो जाएगा। तो हमारा यही ऑप्शन बताना था कि ऑप्शन बी। ओके, यही सुमेलित नहीं है। और आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 तक। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? बताइएगा, इनमें से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड डलहौजी सिंध का विजय, या फिर लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, या फिर लॉर्ड एलनबरो अवध का विलय, या फिर सर जॉनसूर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? तो इनमें से हमें सुमेलित कौन सा सही है, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये बेलेजली के काल में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? बताइएगा, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन लॉरेंस, या जॉनसूर? तो क्या हो जाएगा मित्रों? अभी हम बताएं, दो क्वेश्चंस में बता चुके हैं, जॉनसूर या सर जॉनसूर। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई? किसके शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई? लेटन के कार्यकाल में, डफरिन के कार्यकाल में, या मिंटो के कार्यकाल में, या फिर रिपन के कार्यकाल में? तो प्रथम जनगणना कब हुई? ये डफरिन के कार्यकाल में, सॉरी, ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। और कब हुआ? 1872 में। 1872 में इसके मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई भारत में। और नियमित रूप से कब हुआ? नियमित रूप से 1881 में। और किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में। ठीक है, तो रिपन के शासनकाल में 1881 में हुआ नियमित जनगणना, और मेयो के कार्यकाल में 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई। ठीक है मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक अपराधी द्वारा की गई? बताइएगा, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे हुई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, मेयो, या फिर मिंटो? तो किसकी हत्या हुई अंडमान निकोबार में? ये मेयो की हत्या हुई। मेयो की हत्या हुई। ठीक है, और यह प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके शासनकाल में हुई थी। कौन? लॉर्ड मेयो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है,
कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? इनमें से बताना है आप सभी को कौन सा वायसराय था जिसका शासनकाल सबसे लंबा था। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, या फिर लॉर्ड कर्जन, या फिर लॉर्ड मेयो। तो किसकी सबसे दीर्घ शासनकाल कब किसका था? ये कर्जन का था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कब से कब तक था? 1899 से 1905। ठीक है, 7 वर्षों तक इसका शासनकाल था। किसकी? लॉर्ड कर्जन की। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मित्रों, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, रिपन, या फिर मेयो। तो स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया या जन्मदाता कह सकते हैं? ये रिपन। इसका रिपन हो जाएगा, इसने स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? डफरिन, हार्डिंग, कर्जन, या फिर कर्जन। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक ही हो गया है। तो बताइएगा किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की? ये कर्जन के द्वारा हुई। ठीक, कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई। और कब हुई? 1801 में। 1801 में हुआ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो बताइएगा प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, या लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड कर्जन। तो किसके काल में हुआ? ये कर्जन के काल में, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1801 में इसी ने करवाई और इसने प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट भी पारित कराया। ये एक्ट कब पारित हुआ था? ये एक्ट 1804 में पारित हुआ, ताकि जो प्राचीन स्मारक हैं भारत में उनका रख रखाव, देखभाल, उनकी मरम्मत के लिए पैसे दिए जा सके, जिसके कारण ये बने रहे, खराब ना हो। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बताइएगा कर्जन के प्रशासन की तुलना किसने औरंगजेब से की थी? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने की थी कर्जन की तुलना औरंगजेब से? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। और क्यों की थी तुलना? क्योंकि भारतीय जनमानस जो थे, यानी भारतीय लोग जो थे, उनके सुविधाओं के बारे में ध्यान नहीं देता था, उल्लंघन करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? फूट डालो और राज करो की रणनीति जो है उस किसने अपनाई थी? डलहौजी, बेलेजली, मिंटो, या फिर कर्जन। किसके द्वारा अपनाई गई थी फूट डालो और राज करो? ये कर्जन द्वारा अपनाई गई थी, फूट डालो और राज करो। और जो है कर्जन जो था ये मुस्लिम समर्थक ज्यादा था और हिंदू विरोधी बातें करते था। ठीक है, क्यों करता था? क्योंकि आपस में ये लड़े और अंग्रेज अपना आराम से यहाँ मस्त से खाते पीते रहे और देश को लूटते रहे। ठीक है, आपस में जब लड़ेंगे सब, क्रांति कौन करेगा? तो ये किया था फूट डालो और राज करो की रणनीति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी? बताइएगा किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी? कर्जन, डफरिन, हार्डिंग, या फिर मिंटो। तो किसने किया था? ये मिंटो के द्वारा किया गया था। ठीक है, मिंटो के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 में मिंटो
1905 में मिंटो जो है ये भारत का वायसराय बना कर्जन के बाद। ठीक है, 1905 में ये वायसराय बना कर्जन के बाद। और फिर भारतीय सचिव जो किसे नियुक्त किया गया, भारतीय सचिव पद एक था। ठीक है, भारतीय सचिव पद ये नियुक्त किया गया जॉन मार्ले को। जॉन मार्ले को नियुक्त किया गया और इसके द्वारा जो सुधार लाए गए थे इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा मार्ले मिंटो सुधार। कब आया था ये, कब आया था मार्ले मिंटो सुधार? 1909 में। तो जॉन मार्ले और लॉर्ड मिंटो के द्वारा एक सुधार लाया गया था जो इनके नाम से पड़ा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। और कर्जन ने ही 1905 का बंगाल विभाजन लाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? बताइएगा, एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? बाकी सभी जितने वायसराय हुए सभी यहूदी थे, ईसाई थे। ठीक है, और इसमें मात्र एक यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन या कैनिंग या फिर इरविन। तो कौन था? ये रीडिंग था, लॉर्ड रीडिंग एकमात्र वायसराय था जो कि यहूदी था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1921 से 1926। रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 और इसी के शासनकाल में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा, इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ और स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुई और जो है कि ये जो रॉलेट एक्ट था उससे निश्चित हुआ इसी के शासनकाल में। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन या पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी या फिर इल्विडविल रिपन। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कर्जन नहीं होगा। कौन हो जाएगा? बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन हो जाएगा। ठीक है, कर्जन ना होके ये लिटन हो जाएगा। और ये कब आया? 1878 में। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। ओके, 1878 में लिटन के द्वारा लाया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग सही है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ये भी सही है। इल्विडविल रिबन और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? ये 1784 में आया था, 1784 में। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुई? बताइएगा, ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी कलकत्ता पहले थी, उसके बाद यह दिल्ली स्थानांतरण हुई और किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड हार्डिंग या रीडिंग या चेम्सफोर्ड या फिर मिंटो। तो किसके शासनकाल में हुआ था? हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हार्डिंग के शासनकाल में 1911 में कलकत्ता को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई और उस समय पंचम आया था, एक राजा पंचम या जॉर्ज पंचम कह सकते हैं इंग्लैंड का। ये 1911 में आया था जिसके कारण दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था। उसी कारण कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था क्या? राजधानी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इनमें से बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त या फिर वेलेजली सहायक संधि प्रणाली या फिर सभी। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय
हेस्टिंग नहीं था, बेलेजली था। कौन था? बेलेजली। बेलेजली, बेलेजली। ओके। द्वितीय आंग्ल मराठा के युद्ध के समय बेलेजली के शासनकाल में हुआ था, और हेस्टिंग के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक हुआ। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से बताइएगा आप कौन सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड रिटन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ होना इसके शासनकाल में, या फिर लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या डलहौजी अवध का विलीनीकरण, या फिर विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लिटन के शासनकाल में नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मित्रों। ठीक है मित्रों, हमारा सेशन यहीं तक था। हमारे सारे क्वेश्चंस गवर्नर जनरल और वायसराय से समाप्त हुए। बाकी जो अलग अलग आंदोलन हुए थे या इनके जो प्रशासन था, वो अगले सेशन में डिस्कस होगा। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो आप सभी लोग लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ठीक है मित्रों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। आज के लिए अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।